बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैंने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से यखनी पुलाव बनाया है। बहुत ही अच्छा बना है। इंशाल्लाह आपको भी आज की रेसिपी पसंद आएगी। चलें जी रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, ये बीफ है और ये 1.5 किलो है। और अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। तो 3 अदद मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं इसमें डालने के लिए, और दारचीनी के टुकड़े हैं 4 से 5 अदद, और एक बड़ी इलायची है, काली इलायची भी इसको कहते हैं, और 4 जो हैं वो सब्ज़ इलायची हैं, 5 अदद लौंग हैं, और थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च है साबुत, और 1 टीस्पून है ज़ीरा, 2 बादियान के फूल हैं, और 1 टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया है। ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद मैंने प्याज लिया है, और लहसुन लिया है थोड़ा सा, और 1.5 इंच का टुकड़ा जो अदरक का है, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो नमक जो है वो यखनी में लाजमी डालना चाहिए, ताकि जो इसमें जो गोश्त होता है इसके अंदर नमक का जो टेस्ट है वो आ जाता है अच्छे से। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने चावल जो है मैंने 1.5 गिलास लिए हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी डालूँगी। तो इसको मैंने आधा घंटा जो है प्रेशर लगाना है, क्योंकि गोश्त थोड़ा हार्ड है। तो इसके अंदर ही जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, यखनी थोड़ी उतनी बचेगी जितनी हमें चाहिए। तो अगर बाद में चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगी तो फिर हम उसमें पानी और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यखनी को छान लिया है, गोश्त अलग कर लिया है, हड्डियाँ वगैरह जो कचरा होता है ना उसमें से वो निकाल लिया है। यखनी को मैंने अलग कर लिया है, और अब यहाँ पर मैंने दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख दिया है यखनी और गोश्त को मिलाकर। तो शामिल कर दिया था इसके अंदर गोश्त भी, और आधा घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया था। 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं साबुत, इसको बीच में से काट दिया था। और ये चावल जो हैं इसके अंदर डाल देंगे, और हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाली। और नमक जो मैंने पहले आपको दिखाया था 1 टीस्पून वही नमक डाला था। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। नमक हम चेक कर लेंगे, अगर हमें नमक कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, चावलों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे, और इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, दम लगाने के लायक हो चुके हैं। तो अब हम इसका लगाएंगे दम। हम इसको तकरीबन लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। और चूल्हा बंद होने के 5 मिनट बाद हम खोलेंगे। इसमें मैंने ऑयल का, घी का इस्तेमाल नहीं किया, आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर अपना ही इसका ऑयल है। गोश्त के अंदर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ऑयल यखनी का होता है, तो इसलिए मैंने इसमें घी नहीं डाला। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार होता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह दम मैंने खोल लिया है, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, और बहुत ही आसान रेसिपी है, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और जो कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आता है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।